वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास। आज हम डायल्स एल्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे। डायल्स एल्डर रिएक्शन को पहली बार 1928 में जर्मन साइंटिस्ट ओटो डायल्स एंड कर्ट एल्डर ने रिपोर्ट किया था। इस वजह से इस टाइप ऑफ रिएक्शन का, जहाँ पे हम डाइन्स को डाइनोफाइल या अल्कीन या अल्काइन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को डाई एल्डर रिएक्शन करार दिया गया, जिसकी वजह से डायल्स और एल्डर को नोबेल प्राइज़ भी मिला अपने काम के लिए इन 1950। तो डायल्स एल्डर रिएक्शन होता क्या है? डायल्स एल्डर रिएक्शन यानी इट इन्वॉल्व्स एन एडिशन रिएक्शन, यानी डायल्स एल्डर रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, किसके बीच में एडिशन रिएक्शन है? ए कंजुगेटेड डाइन, यानी एक डाइन होना चाहिए और वो डाइन क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड होना चाहिए। हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, कंजुगेटेड डाइन वो डाइन होता है जहाँ पे दो डबल बॉन्ड के बीच में एक ही सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और डाइन है, चूंकि ये डाइन है तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि दो बॉन्ड है, टोटल 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो 2 पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डाइन जो है एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? सिस्टम है। तो डायल्स एल्डर रिएक्शन में पहला तो क्या होना चाहिए? एक कंजुगेटेड डाइन होना चाहिए। उसका हम रिएक्शन कराते हैं एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और कुछ केसेस में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जिस डबल बॉन्ड में चूंकि एक ही पाई बॉन्ड है, तो वो जो डबल बॉन्ड होगा वो क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। और जहां तक अल्काइन की बात है तो वहां पे 2 तो पाई बॉन्ड होंगे, लेकिन रिएक्शन में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको जो वो कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो उस टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइनोफाइल। क्या कहेंगे? डाइनोफाइल। यानी डायल्स एल्डर रिएक्शन जो है, रिएक्शन है बिटवीन ए डाइन एंड ए डाइनोफाइल। डाइनोफाइल हम किसे कहेंगे? डाइन लविंग, यानी जो डाइन को लव करता है, यानी डाइन के साथ रिएक्ट करता है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। प्रोडक्ट जो है क्या बनेगा? एक 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, यानी ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ये हमारा, जिसको हम डायल्स एल्डर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डायल्स एल्डर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो डायल्स एल्डर रिएक्शन क्या है? डायल्स एल्डर रिएक्शन इज ए रिएक्शन बिटवीन ए कंजुगेटेड डाइन एंड ए कंपाउंड हैविंग ए डबल बॉन्ड। ठीक है, जिसको हम विच इज ऑल्सो कॉल्ड डाइनोफाइल। ठीक है, तो जब इनको हम हीट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक 6 मेंबर्ड रिंग होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग होगा, जिसको हम डायल्स एल्डर प्रोडक्ट या डायल्स एल्डर एडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बिकॉज डाइन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अल्कीन के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डाई एल्डर रिएक्शन को हम 4+2 क्यों? क्योंकि डाइन के 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अल्कीन के कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या डायल्स एल्डर रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड 4+2, 4+2 साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। एडिशन, डाइनोफाइल जो है डाइन पे क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, रिएक्शन भी कहते हैं। तो डायल्स एल्डर रिएक्शन को हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसका रीजन यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज ए रिंग इज फॉर्म्ड, रिंग बन रहा है बाय इंटरैक्शन है ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, किसका? डाइन का, विथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द
डाइनोफाइल जो कि या अल्कीन हो सकता है, अल्कीन के पास तो 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, और अगर अल्काइन है तो अल्काइन के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जिसमें से सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो क्या हो रहा है रिएक्शन में, टोटल 3 पाई बॉन्ड है, देखो 1 2 3, तो प्रोडक्ट में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स 2 पाई बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, यानी टूट रहा है किस में। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 था, 4 था, ठीक है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना ना, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी तरह इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या बना, बॉन्ड बना, जो कि सिग्मा बॉन्ड है। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन में हो क्या रहा है, 2 पाई बॉन्ड जो है, 2 पाई बॉन्ड जो है, क्योंकि 3 थे, 3 जिसमें से एक ही रह रहा है, और 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यानी 2 पाई बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, सिग्मा बॉन्ड्स में, ठीक। और अगर इसका मैकेनिज्म देखा जाए, ठीक, तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो होगा वो टेक प्लेस होगा कंसर्टेड सिंगल स्टेप में, ठीक है। दैट मीन्स बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा वो साइमल्टेनियसली होगा। देखो जनरली जो डाइन होगा दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो डाइन होगा वो क्या होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा। और डाइनोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पुअर की तरह, पुअर स्पीशीज की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के बीच में रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच जो स्पीशीज है ये इलेक्ट्रॉन क्या करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा तो ये कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम ये हो गया कि इस कार्बन के 4 के बजाय 5 बॉन्ड हो गए, तो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये डाइनोफाइल के इस कार्बन के और डाइन के इस टर्मिनल कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कार्बन का कितना हो गया, 5 बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन का ऑलरेडी 3 बॉन्ड ही रह चुका, क्योंकि ये एक बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो चुका है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे पहले, अब इसका 3 ही है ना, तो ये वाला बॉन्ड जो है शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन दिस कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 ऑफ द डाइन के बीच में। तो क्या हो गया, ये वाला तो ऑलरेडी था ऐसे ही था, डाइन के सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है, तो इस तरह से बनेगा, ठीक। अब ये जो पहले ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड था जो किसके साथ जुड़ा हुआ था, C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, साइनो ग्रुप के साथ। अब देखो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ऐसे, ठीक। और ये जो टर्मिनल यहाँ इन दोनों के बीच में जो पाई बॉन्ड था ये यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक। ये दो नए क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2 पाई बॉन्ड हट गया और 1 पाई बॉन्ड रह गया। इसको हम क्या बोलेंगे, डायल्स-एल्डर प्रोडक्ट या डायल्स-एल्डर एडक्ट भी कहते हैं। सिंगल कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा, यानी बॉन्ड मेकिंग और ब्रेकिंग दोनों होगी साइमल्टेनियसली। जिस टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा उसी टाइम पे बॉन्ड बन रहा होगा, यानी जिस टाइम पे इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा उसी टाइम इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। जिस टाइम पे इन दोनों के बीच में जो ये पाई बॉन्ड टूट रहा है तो इस कार्बन के, डाइनोफाइल के कार्बन के और टर्मिनल कार्बन ऑफ डाइन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, और उसी टाइम पे ये बॉन्ड टूट के किसके बीच में, कार्बन नंबर 2 और 3 ऑफ द डाइन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ये है सिंगल कंसर्टेड मैकेनिज्म किसका, डायल्स-एल्डर रिएक्शन का, ठीक है। एरो बनाओ क्लॉकवाइज, ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट, और साइक्लोहेक्सेन बनेगा या साइक्लोहेक्सीन कह सकते हैं, 6th मेंबर्ड रिंग बनेगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, देखो ये आपको डायल्स-एल्डर रिएक्शन को समझने में और हमें मदद मिलेगा कि द डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो है इज लाइक ए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन, यानी डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो है एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज
और between is like a nucleophile यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एंड इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के बीच के रिएक्शन की तरह है। देखो डाइन जो है इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एंड डाइनोफाइल और इलेक्ट्रॉन पुअर तो ये किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज लाइक ए nucleophile electrophile reaction. The diene is electron rich and dinophile is electron poor. ठीक है, डाइन इलेक्ट्रॉन रिच होगा और डाइनोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन पुअर होगा। अब देखते हैं, हम रिएक्शन देखेंगे कुछ। अब देखो, अब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं डायल्स-एल्डर रिएक्शन बिटवीन 1,3-ब्यूटाडाइन एंड ईथीन। किसके बीच में, 1,3-ब्यूटाडाइन और ईथीन के बीच में। तो क्या होगा, देखो एरो वही उसी तरह से बनाना है। ये वाला बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो अल्कीन को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, तो ये इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन का 5 बॉन्ड होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस ईथीन के कार्बन और 1,3-ब्यूटाडाइन के कार्बन के बीच में, और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में। देखो ये पहले ऑलरेडी ऐसे था, ठीक, ये क्या हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन का, ये ईथीन का, तो ईथीन का डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, 1,3-ब्यूटाडाइन का एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड जो है इन नंबर 2 और 3 और 4 के बीच में जो था वो 2 और 3 के बीच में शिफ्ट हो चुका है। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, साइक्लो है, साइक्लिक फॉर्म में है। अब देखो HEXANE यानी अल्केन कब होगा, जब सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सीन जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो रिएक्शन है ये होगा एट कितने पे, 473 केल्विन पे, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। 473 केल्विन का मतलब है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगा। लेकिन हमने प्रीवियसली अभी देखा, जब हमने मैकेनिज्म की बात की, तो 1,3-ब्यूटाडाइन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच जो है किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक, और जो ये डाइनोफाइल इस केस में ईथीन है, ईथीन इज एक्टिंग एज ए डाइनोफाइल। तो डाइनोफाइल्स आर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। और किसकी तरह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किसकी तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। लेकिन हमें पता है ईथीन में पाई बॉन्ड है, ठीक है, जो अल्कीन है, अल्कीन तो इलेक्ट्रॉन रिच था, इसलिए क्या दिखा रहा था, जब हमने अल्कीन पढ़ा था एडिशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन दिखा रहा था। तो ईथीन जो है उतने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पुअर क्या है, डाइनोफाइल है। और ये ईथीन का पुअर डाइनोफाइल होने की वजह से हमें ये रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर यानी 200 डिग्री सेल्सियस या 473 केल्विन पे कराना पड़ता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर लेने का वजह ही यही है क्योंकि ईथीन इज ए वेरी पुअर डाइनोफाइल। क्यों पुअर डाइनोफाइल है, क्योंकि ईथीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन कराने के लिए यानी डाइन और डाइनोफाइल के बीच में रिएक्शन कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखो 1,3-ब्यूटाडाइन तो फिर भी सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ईथीन जो है इलेक्ट्रॉन पुअर नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो ईथीन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर बन जाए, अगर ईथीन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाए तो ये एक अच्छा डाइनोफाइल हो जाएगा, क्योंकि डाइनोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तभी जाके इलेक्ट्रॉन रिच 1,3-ब्यूटाडाइन और ईथीन के बीच में या डाइनोफाइल के बीच में क्या हो पाएगा, रिएक्शन हो पाएगा, अगर ईथीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाए। ठीक है, यानी रिएक्शन
बिटवीन डाइनोफाइल एंड डाइन के बीच में कब अच्छे से होगा, कब आसानी से होगा, इजीली होगा, तब होगा जब डाइनोफाइल जो है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और जो डाइन है वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होगा। क्योंकि मैंने अभी पहले भी कहा कि ये जो डायल्स-एल्डर रिएक्शन है ये रिएक्शन है बिटवीन डाइन एंड ए डाइनोफाइल। डाइन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह एक्ट करेगा। और इन दोनों के बीच में रिएक्शन का आसानी से कब होगा, जब डाइनोफाइल बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और डाइन जो है इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन द डाइनोफाइल, अगर डाइनोफाइल में इस इथीन पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालोगे तो क्या हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अल्कीन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ये डाइनोफाइल जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पुअर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए एक्रोलीन जिसमें इथीन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप है, दिस इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू इथीन। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस अल्कीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके एक्रोलीन को क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है। ठीक, रिएक्शन फिर से वही होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये पहले से ऐसे ही था, ये डाइन वाला हो गया, ये देखो डाइनोफाइल वाला हो गया, डाइन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, डाइनोफाइल का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और एक डाइन का जो बॉन्ड होगा यहाँ शिफ्ट, और यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, CHO जो है जुड़ा होगा। ठीक है, एक्रोलीन इज ए डाइनोफाइल, ठीक है, गुड डाइनोफाइल, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके इस डाइनोफाइल को और भी इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, डेफिशिएंट बनाएगा। और ये जो डाइनोफाइल जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतना ये रिएक्शन आसानी से होगा। और आप यहाँ पे टेम्परेचर के बेस पे देख भी सकते हो, इथीन के साथ रिएक्शन 473 केल्विन पे हो रहा था, यानी 200 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर आपने इथीन की जगह एक्रोलीन लिया तो यही सेम रिएक्शन किस पे हो रहा है, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। डाइनोफाइल में जितने ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, जितने ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतना ही अच्छा ये डाइनोफाइल होगा। और इतना अच्छा अगर डाइनोफाइल होगा तो ये रिएक्शन डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। डाइनोफाइल जो है इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरह बिहेव कर रहा है इस रिएक्शन में। और अगर नाम देखा जाए तो नाम है 1 2 3 6 1 2 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड। 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, देखो अब क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन डाइन। अब अगर डाइन पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, देखो डाइन जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब देखो इस डाइन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी आसानी से ये डाइन जो है इलेक्ट्रॉन जो है डाइनोफाइल को डोनेट करेगा। ठीक, तो डाइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगा, जब इस डाइन के कार्बन्स पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये दो ग्रुप्स जो है इस डाइन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, डोनेट करेगा तो डाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये डाइन जो है आसानी से, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा हो जाएगा, पहले से ज्यादा हो जाएगा, तो वो पहले से ज्यादा हो जाएगा तो आसानी से और ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डाइनोफाइल को क्या करेगा, डोनेट करेगा, और आसानी से रिएक्शन होगा डाइन और डाइनोफाइल के बीच में।
ब्यूटा 1,3 डाइन आर सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन रिच फॉर डायल्स-एल्डर रिएक्शन, यानी ब्यूटा 1,3 डाइन डायल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए सफिशिएंटली इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से रिएक्टिविटी डाइन्स की और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डाइन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा तो ज़्यादा डोनेट करेगा, ज़्यादा आसानी से जल्दी डोनेट करेगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ डाइन विल इनहैंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑन इट। ठीक है, तो यही सेम रिएक्शन हम फॉलो कर रहे हैं। तो सेम रिएक्शन है, अब क्या कर दिया, एक्रोलीन तो लिया है मैंने डाइनोफाइल, डाइनोफाइल जो है एक्रोलीन ही लिया है, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन में सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये देखो, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये जो होगा, ये जो 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, ये किसको, डाइन को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इस डाइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब ये और आसानी से किसको, एक्रोलीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। फिर से वही है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये डाइन का स्ट्रक्चर है, यहाँ एक मिथाइल था, यहाँ एक मिथाइल था। ठीक, इसी तरह ये डाइनोफाइल का स्ट्रक्चर है, डाइनोफाइल के इस कार्बन के साथ CHO जुड़ा हुआ था। अब देखो डाइन का ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, डाइनोफाइल का ये वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट हुआ, और डाइन वाला ये बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रो। फिर से है 4 और 5 पोजीशन पे क्या है, 4 और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक, डाई मिथाइल क्या कहेंगे, बेंजल डिहाइड। ठीक, तो ये नाम कहाँ से आया, अगर आप ध्यान से देखें, अगर नाम की बात करें तो बेंजल्डिहाइड क्या है, अगर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इस पे अगर CHO ग्रुप होगा, ठीक है, तो अगर इस बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। यानी ऐसे बेंजीन रिंग है और इस पे CHO ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन इन दोनों में एक फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो जहाँ इसको मैं अगर नंबरिंग 1 कर दूँ, इसको नंबरिंग 2 कर दूँ, इसको नंबरिंग 3 कर दूँ, 4 कर दूँ, 5 कर दूँ और 6 कर दूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, बेंजल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये वाला जो है क्या करना पड़ेगा, CHO। ठीक, तो ये पाई बॉन्ड तो रहना चाहिए, इन दोनों जो बॉन्ड से पाई बॉन्ड इसको हटाना है, तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। कम होने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा, ये बॉन्ड हटाने के लिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखो 1 पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है, कितने पोजीशन पे किया, 2 पोजीशन पे किया, 2 पोजीशन पे भी किया, 3 पोजीशन पे भी किया और 6 पोजीशन पे भी किया। क्या ऐड किया, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 6 क्या हो गया, टेट्राहाइड्रो, क्योंकि 4 हाइड्रोजन ऐड किए। और चौथा और 5वें पे तो ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप था, तो 4 और 5 पे क्या है, डाई मिथाइल, और है क्या, बेंजल, पेरेंट जो कंपाउंड है वो क्या है, बेंजल्डिहाइड। ठीक, तो 2,3 डाइमिथाइल और 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन होगा, ठीक है, उससे बनेगा 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रो 4 5 डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड। देखो 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा था, डाइनोफाइल जो है काफ़ी इलेक्ट्रॉन पुअर था, लेकिन 1,3 ब्यूटाडाइन सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच था, फिर भी ये 373 केल्विन पे हो रहा था। लेकिन अगर आप डाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
और डाइनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करो ऐड कर दोगे तो यही रिएक्शन कितने पे हो रहा है, 303 केल्विन पे, यानी 30 डिग्री सेल्सियस पे। 30 डिग्री सेल्सियस मीन्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रूम टेम्परेचर, इतना तो होता है ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन। कहाँ हमारा रिएक्शन इथीन और किसके बीच में, 1,3-ब्यूटाडाइन के बीच में 200 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करने से डाइनोफाइल पे और ब्यूटाडाइन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करने से सेम रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 170 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है रिएक्शन जो है वो है टॉपिक जो है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डायल्स एल्डर रिएक्शन, यानी डायल्स एल्डर रिएक्शन की क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है। देखो, द डाइन अंडरगोइंग डायल्स एल्डर रिएक्शन मस्ट बी इन, ठीक है, जो डाइन डायल्स एल्डर रिएक्शन शो कर रहा है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए एस सिस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन एस ट्रांस अगर कॉन्फॉर्मेशन होगा अगर डाइन का, तो डायल्स एल्डर रिएक्शन नहीं होगा। एस ट्रांस होगा तो नहीं होगा, एस सिस कॉन्फॉर्मेशन होगा किसका, डाइन का, तभी जाके डायल्स एल्डर रिएक्शन होगा। एस सिस और एस ट्रांस का मतलब क्या है, देखो ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है डाइन का, तो एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन ऐसे लिख दूं, यहाँ एक हाइड्रोजन लिख दूं, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में और दोनों डबल बॉन्ड भी सेम साइड में, तो अलोंग दिस सिंगल बॉन्ड ये कॉन्फॉर्मेशन क्या है, सिस है ना। सिस कब होती है, जब सेम ग्रुप क्या होता है, सेम साइड में होता है। इसी तरह अगर मैं इस डाइन को देखूं तो इस साइड हाइड्रोजन होगा, लेकिन इस केस में हाइड्रोजन इस साइड होगा। तो इस डाइन में है तो डाइन, लेकिन इस डाइन में दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है और दोनों डबल बॉन्ड भी अपोजिट साइड में, तो अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये कॉन्फॉर्मेशन जो है क्या है, ट्रांस है, क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो डाइन डायल्स एल्डर रिएक्शन तभी दिखाएगा जब उसका कॉन्फॉर्मेशन जो है क्या होगा, एसिस कॉन्फॉर्मेशन होगा। क्यों, this is because only the S-cis conformation allow the ends of the conjugated system to reach the double bond of the carbon of the dienophile। अगर आपका यहाँ पे एक डाइनोफाइल है, ठीक है, ये इसको अटैक तो कर पाएगा, लेकिन इस कार्बन ये कार्बन डाइनोफाइल का डाइन का डाइनोफाइल पे रीच हो जाएगा, लेकिन ये कार्बन इस कार्बन के साथ बिल्कुल यहां जाके ये बॉन्ड बनाना क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द एंड्स ऑफ द कंजुगेटेड सिस्टम रीच टू द डबल बॉन्ड ऑफ द डाइनोफाइल। सिर्फ एस के केस में डाइनोफाइल जो है आसानी से डाइनोफाइल का कार्बन डाइन के कार्बन पे रीच हो पाएगा और बॉन्ड बना पाएगा। देखो यहाँ आसानी से बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इस केस में ये पूरा इसके अपोजिट है, उल्टा है, तो इस केस में ये बॉन्ड बना नहीं सकता। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डायल्स एल्डर रिएक्शन में यही है कि जो डाइन का कॉन्फॉर्मेशन होना चाहिए एस सिस होना चाहिए। अगर एस ट्रांस अगर कॉन्फॉर्मेशन हो गया डाइन का, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सेकंड जो चीज है जो हमें यहाँ पे देखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, दैट द डायल्स एल्डर रिएक्शन इज हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक, यानी डायल्स एल्डर रिएक्शन जो है काफी ज्यादा स्टीरियोस्पेसिफिक है। हमने देखा ना, काफी ज्यादा स्टीरियोस्पेसिफिक है। सिस होगा तभी डायल्स एल्डर रिएक्शन होगा, ट्रांस अगर होगा सेम कंपाउंड है, सिर्फ कॉन्फॉर्मेशन अलग है, सिर्फ सेम ग्रुप अपोजिट में है, तो दोनों ब्यूटा 1,3 डाइन ना, लेकिन सिस होगा तभी जाके रिएक्शन हो रहा है डायल्स एल्डर रिएक्शन। अगर ट्रांस है तो डायल्स एल्डर रिएक्शन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स डायल्स एल्डर रिएक्शन जो है काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है ना, सिस है तो रिएक्शन हो रहा है, ट्रांस है तो रिएक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री अगर देखें तो डायल्स एल्डर रिएक्शन आर हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी सिस डाइन होगा तो रिएक्शन होगा डायल्स एल्डर रिएक्शन, अगर ट्रांस
डाइन है तो डायल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के मामले में डायल्स-एल्डर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है। जो सेकंड चीज है इसमें, द रिएक्शन टेक प्लेस बाय सिन एडिशन, यानी सेम साइड से ऐड होगा, यानी ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ये जो डाइनोफाइल डाइन पे ऐड हो रहा है सेम साइड से ऐड हो रहा है। अगर अपोजिट साइड से होता तो ये हो जाता है ना, अगर अपोजिट साइड से होता तो ट्रांस वाला ऐड हो जाता, क्योंकि यहाँ इस साइड से ये ऐड हो जाता, ये यहाँ ये कार्बन ऐड हो जाता, अपोजिट साइड से दूसरा कार्बन ऐड हो जाता। इतना बड़ा कार्बन तो कहाँ हो पाएगा, ठीक है। तो अगर एक इस साइड से एक इस साइड से ऐड होना तो एंटी एडिशन होता, ठीक है। अगर एंटी एडिशन होता तो एस ट्रांस कॉन्फॉर्मेशन की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पे एक डाइन कौन सा होना चाहिए, 1,3-ब्यूटाडाइन जो है इस एस होना चाहिए, एस सिस कॉन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक। तो सेम साइड से ऐड हो जाएगा तो डाई मिथाइल क्या बनेगा, सिस 4 साइक्लोहेक्सेन बनेगा, 1,2 डाई कार्बोक्सिलेट। अब देखिए यहाँ पे जो अगर मैंने डाई मिथाइल मेलेनेट जो लिया है इसका कॉन्फॉर्मेशन सिस है, ठीक है, सेम साइड से ऐड हुआ है, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन जो है सेम साइड में, और ये जो C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जो है क्या है, ये भी सेम साइड में। तो जो प्रोडक्ट होगा, जो साइक्लोहेक्सेन का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में होंगे, यानी दोनों हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है, अवे फ्रॉम द वीवर जा रहा है, और दोनों COCH3 जो होगा वो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स द वीवर जाएगा। यानी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री डाइनोफाइल में था वही स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है प्रोडक्ट में रिटेन्ड होगा, सेम रहेगा, ठीक है। टू द डाइनोफाइल द रिएक्शन टेक प्लेस बाय सिन एडिशन ऑफ डाइन टू डाइनोफाइल, सिन एडिशन होगा डाइन का डाइनोफाइल में, एंड द कन्फॉर्मेशन ऑफ डाइनोफाइल, जो कन्फॉर्मेशन होगा डाइनोफाइल का वो रिटेन रहेगा किस में, एडक्ट में। इसी तरह यहाँ पे भी है, 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है, डाई मिथाइल मेलेनेट यहाँ पे भी लिया है, लेकिन कन्फॉर्मेशन ट्रांस है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो डाइन ऐसे है, ये हमारा क्या था, डाइनोफाइल था, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखिए ये देख, इस केस में ट्रांस है, दोनों हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट हैं, और दोनों COCH3 ग्रुप भी अपोजिट है, और डाइनोफाइल में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही प्रोडक्ट में क्या रहेगा, रिटेन रहेगा। दैट मीन्स अगर H एक कार्बन पे अवे फ्रॉम द वीवर है तो दूसरे कार्बन पे टुवर्ड्स द वीवर होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं। और इसी तरह COCH3 एक कार्बन पे टुवर्ड्स द वीवर है तो दूसरे कार्बन पे अवे फ्रॉम द वीवर होगा। नाम सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ सिस के जगह ट्रांस आ जाएगा, डाईमिथाइल ट्रांस 4 साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलेट। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें डायल्स-एल्डर रिएक्शन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ जो डाइन होना चाहिए वो उसका कॉन्फॉर्मेशन सिस होना चाहिए अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और दूसरी बात जो डाइनोफाइल का जो भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो प्रोडक्ट में रिटेन होगा, क्योंकि सिन एडिशन है और सिंगल कंसर्टेड मैनर में हो रहा है। Thank you very much. See you in the next class.